आइए वचन की ओर चलें। और ये वचन शायद आपने कई बार सुना है, लेकिन इस वचन के साथ मैंने खुदा के साथ एक कंडीशन रखी थी। ये आपको मिलेगा पहला राजा और उसका 17वां अध्याय है ये, फर्स्ट किंग चैप्टर 17। और ये पूरा चैप्टर ही मिरेकल से भरा हुआ है। ये चैप्टर पूरा मिरेकल से भरा हुआ है। और एलिया की मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। और ऐसे पढ़ने को चलेंगे तो मुझे पूरा चैप्टर आपको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पूरा चैप्टर ना पढ़ा के, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ उन चीज़ों को बांटूंगा। मैं आपको बता रहा था कि मैंने इस वर्ड के साथ एक कंडीशन रखी थी खुदा के सामने कि खुदा बाप, मैं ये वचन तब प्रीच करूंगा, पहले आप मुझे कोई मेरी लाइफ में मिरेकल करके दिखाइए। आई वॉज होपिंग खुदा बाप कुछ मतलब मुझे मिरेकल करे। और खुदा बात करता है अपने समय से, ज्ञान देता है, समझ देता है, नोट्स बनाने की समझ देता है, समय देता है, करता है। लेकिन इस वचन को जब मैंने लिखा और जब इस वचन की तैयारी मैं कर रहा था, तो मेरे मन में ये इच्छा आई कि खुदा बाप मुझे कुछ मिरेकल करके दिखाइए, ताकि मेरा मुंह तो हो कि इन लोगों को बोलूं कि खुदा मिरेकल करता है ना। मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है खुदा बाप, और मैं दूसरों को बोल रहा हूं कि खुदा मिरेकल करेगा आपके साथ, और आपके साथ अचंबा हो जाएगा, आपके साथ आश्चर्य कर्म हो जाएगा, और मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है। गॉड, आई ऑल्सो वॉन्ट सम मिरेकल टू हैपन इन माई लाइफ। मैं भी चाहता हूं कि मेरी लाइफ में भी कुछ मिरेकल हो। और तभी मैं इस वचन को, मैं सच बता रहा हूं, मैंने जुलाई के लिए प्रिपेयर करा था, एंड आई वेटेड अपॉन द लॉर्ड। मैंने जून जुलाई में इनफैक्ट ये प्रिपेयर कर लिया था, एंड आई वेटेड अपॉन द लॉर्ड, आई वेटेड एंड आई वेटेड। और मैंने आपको पिछले हफ्ते की अपनी गवाहियों में बताया था। आज भी मैं उन गवाहियों में से और 2-3 ऐड कर सकता था, लेकिन मैं आपको मतलब एक्सटेंडेड गवाही वो हो जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने परमेश्वर से मिरेकल को मांगा, और परमेश्वर ने मुझे वो मिरेकल्स करके दिखाए जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिनके लिए मैंने होप छोड़ दी थी, जिन चीज़ों के लिए मैंने सोच लिया था कि अब तो गए, अब तो कहानी खत्म हो गई, अब नहीं हो पाने वाला, या अब मैं नहीं कर पाने वाला। लिटरली गॉड प्रूव्ड हिमसेल्फ टू मी। हालेलुया। खुदा आज भी अपने आप को हमारे बीच में प्रकट करता है अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा। हालेलुया। और ऐसे ही आश्चर्य कर्म इस पूरे चैप्टर में भरे हुए हैं। और हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए। एवरीवन लैक्स समथिंग। हर किसी को, हर उम्र वर्ग को, हर जेंडर को कुछ ना कुछ चाहिए। हर स्टेटस के लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसा नहीं आप कह सकते कि जो गरीब है सो उसको ही चीज़ें चाहिए, अमीर को नहीं चाहिए, या एक मिडिल क्लास को चाहिए, अमीर को नहीं चाहिए, या अमीर को ही चाहिए, मिडिल क्लास को नहीं चाहिए, या इन लोगों को चाहिए, उन लोगों को नहीं चाहिए, या लेडीज़ बड़ी सेटिस्फाइड होती हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, या जेंट्स बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज लैकिंग समथिंग in their life at that point of time। सबकी लाइफ में एक मौका आता है कि कभी ना कभी आपको कोई ना कोई की जरूरत पड़ी होगी। इनफैक्ट आज भी आपके पास प्रार्थना निवेदन होंगे। आई एम डेड श्योर कि खुदा बाप, मैं इस चीज़ पे वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ हो जाए, मैं इसके लिए सोच रहा हूँ और सोच रही हूँ कि मेरे लिए आप खुदा ये कर दे। एवरीवन नीड्स समथिंग। और मज़े की बात मालूम है कि हम उन चीज़ों को फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अगर खुदा पे फोकस करें, इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी सेइंग है, मैं आपको सामने रीड करना चाहता हूं। यू डोंट नो गॉड इज ऑल यू नीड अंटिल गॉड इज ऑल यू गॉट। आपको रियलाइज नहीं होता है कि आपको सिर्फ खुदा चाहिए तब तक जब तक आप सिर्फ खुदा के पास ना बचे हों। मतलब आपके सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हो, सारे इलाज खत्म हो गए हो, आपके सारे पैसे खत्म हो गए हो, और तब आप खुदा के पास आते हैं। कई बार है ना, आपने सुना है, आपने देखा भी, आपने मूवीज में देखा है, डॉक्टर कहता है अब हमने सब कुछ कर दिया, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, और मालूम है हमारा सोर्स हमारा खुदा है। आमीन। हमारी चंगाई का सोर्स, हमारे फाइनेंसेस का सोर्स, हमारी खुशहाली का सोर्स, हमारे इमोशनल बैलेंस का सोर्स, हमारी तमाम चीज़ों का, हमारी प्रोफेशनल लाइफ का सोर्स, हमारे प्रोफेशन का सोर्स, हमारी पढ़ाई का सोर्स, एवरीथिंग इज बट गॉड। हालेलुया। हमारी हर चीज़ का, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, यू डोंट नो गॉड इज ऑल यू नीड। आपको रियलाइज भी नहीं होता। कई बार हम रामबत्ती से अपने रोजमर्रा के जीवन में हमको रियलाइज भी नहीं होता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। हम उन चीज़ों के लिए मेहनत करते जाते हैं, बजाय कि हम खुदा के पास आए। और जैसे कि मत्ती 6:33 में लिखा ना, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, है ना।
पढ़िए अपने वर्ड्स, तो क्या होगा? सब चीजें यूं ही मिल जाएंगी। अरे खुदा बाप, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतनी उम्र में मैं घर खरीद लूंगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने बचपन से उसके वचन को पढ़ा और उसकी ओर अपने ध्यान को लगाया, है ना। आपने सोचा नहीं था, अरे मैंने तो इतनी मेहनत नहीं करी थी, मेरे मार्क्स इतने कैसे? पहले उसके धर्म और राज की खोज करो और सब चीजें यूं ही होती चली जाएंगी, यूं ही मिलती चली जाएंगी, यूं ही बनती चली जाएंगी। बिकॉज गॉड इज ऑल यू नीड। वेट ना करें कि आखिरी में सिर्फ गॉड मिलेगा, आखिरी में सब चीजें सारे अपने एफर्ट लगा ली और सारी चीजें कर ली और तब अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो बैंक बैलेंस सिंगल फिगर में आ गया है, अब तो सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब तो कोई वकील सुन नहीं रहा है, बिल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, अब कहाँ से होगा? खुदावंद तू ही कर सकता है, तू ही ला सकता है, तू ही दे सकता है, तू ही मना नहीं। वेट ना करिए कि आखिरी मोमेंट पे आप आए, अपनी चीज़ों को खुदा के साथ स्टार्ट करें। मैं आपको लेके चल रहा हूँ जब यहाँ पर इस चैप्टर में, तो आप देखेंगे एलिया यीशु मसीह से लगभग 900 साल पहले था एंड ही इज अ पावरफुल मैन ऑफ गॉड। 17वें अध्याय में यहाँ पर बात मैं करना चाह रहा हूँ और इस मिरेकल में मैं आपको जल्दी से इस स्टोरी की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहता हूँ कि ये इज़राइल का वर्स्ट टाइम चल रहा था, ये इज़राइल का सबसे खराब समय चल रहा था और इस समय पे अहाब राजा था और जेज़ेबेल रानी थी। और इतना खराब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं था लेकिन रिलीजियसली भी था, क्योंकि अहाब राजा और जेज़ेबेल क्योंकि गैर मसीह थी, गैर मसीह नहीं बोलना चाहिए, इजरायली नहीं थी वो और दूसरे कौम की थी, तो उसके द्वारा वो अपने दूसरे देवताओं को लेकर के आ गई थी। और सोचिए, इज़राइल परमेश्वर का नेशन, परमेश्वर के लोगों का एक नया भगवान बना दिया गया था बाल को। इतना बुरा समय चल रहा था कि वो यावे को भूल गए थे, या अहाब राजा और जेज़ेबेल के राज के समय में इतना बुरा समय चल रहा था कि उस समय पे उनका नेशनल रिलीजन, आप क्या बोलेंगे, क्रिश्चियनिटी तो उस समय थी नहीं थी, तो आप जो भी बोलिए उसको नाम दीजिए, यावे को ना मान के उन्होंने मेन अपना भगवान बाल को बना लिया था। ये इजराइलियों की बात कर रहा हूं मैं। इतना बुरा समय चल रहा था और इस समय पे परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा। और यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने भविष्यवाणी करी और उसने कहा कि 3.5 साल, एलिया ने जाकर के राजा से बोला कि 3.5 साल तक अब वर्षा नहीं होगी। इससे उसका, एलिया का तो अहाब राजा का और साथ में जेज़ेबेल का ज़्यादा मूड खराब हो गया। इतना मूड खराब हो गया कि उसने कहा कि अब राजा तुम कुछ ना करना, हम इसको हैंडल करेंगे। और उसने उसके नाम के आगे एक डेथ वारंट साइन कर दिया कि जो जिसको इसको देके शूट एट साइट का ऑर्डर था, लिटरली बाउंटी हंटर्स उसके ऊपर लगा दे। आज के ज़माने में आप बोलें तो उसके नाम की सुपारी दे दी गई थी कि जैसी जो मार देगा उसको इनाम मिलेगा, ऐसा वाला उसके साथ हाल हो गया था। और इसी कहानी को दिमाग में रखते हुए मेरे साथ आप चलिए, इसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं, पहली और दूसरी आयत को। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एलिया ने यहाँ प्रोफेसी कर दी जो कि एक अहाब के फेवर की, नेशन के फेवर की बात नहीं थी। इससे अहाब और जेज़ेबेल का बहुत मूड खराब हुआ। और इसकी सेकंड वर्स लिखी है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। अभी देखिएगा, एलिया के परमेश्वर ने एलिया के थ्रू अपना वचन पहुंचाया, अब एलिया के पास वचन आ रहा है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं द रोड टू मिरेकल। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आश्चर्य कर्म के बारे में, कि परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक रास्ता है मुझे और आपको तय करना है। और आज वो रास्ता देखते हैं एलिया के जीवन से। मैं आपको एलिया ने इनफैक्ट तीन जगहों खुदा उसको लेके गया और उन 3 जगहों के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। और उन 3 जगहों के द्वारा, एलिया के जीवन के द्वारा आज हम सीखेंगे। जो सबसे पहली जगह है वो आपको तीसरी आयत में मिलेगी जी। यहाँ से चलकर ये परमेश्वर एलिया से बोल रहा हूं, माइंडेड,
ये परमेश्वर एलिया को अब बता रहा है कि तूने अपनी बात रख दी, अब ये हो गया है, अब मैं संभाल लूंगा, अब तू मेरी बात सुन और मेरे साथ मेरे अनुसार चल। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तो पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। गॉड, आप ही ने तो मुझसे कहा था जाकर के बोलना ये बात, आप ही ने तो कहा था कि टाइप देना, आप ही तो कहा था ना कि हर संडे चर्च आया करो, आपके वचन के द्वारा ही तो मैंने सीखा है, तब मुझे क्यों ये ऐसी जगह भेजी जा रही है, तब मुझे ये पनिशमेंट क्यों मिल रहा है, तब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। हम लोग भी कई बार यही चीज सोचते हैं कि अरे खुदा बाप, मैंने तो अभी क्या कहते हैं अभी मैंने क्या कहते हैं प्रेयर मीटिंग रखाई थी अपने घर में, और देखिए मेरा महीने का राशन नहीं पूरा हो पा रहा, मैंने सोचा था बरकतें आएंगी, है ना। आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एलिया को बोल रहा है खुदा कि ये एक नाले के बाद, इसको इंग्लिश हिंदी में नाला लिखा गया, लेकिन इसका जो इंग्लिश वर्ड है कैरेत, रेविन, कैरेत उसका नाम है उस जगह का, और वो जगह क्या है, वो एक नाला है, वो एक रेविन है। रेविन क्या होता है, रेविन चट्टानों के बीच में जब पानी की दरार से चट्टान कटती हैं तो बड़ी छोटी सी एक अकेली सी कोठरी टाइप की एक, मतलब चट्टान के बीच में एक जगह है, ऐसी जगह खुदा ने उससे बोला जा करके रहे। अरे क्यों, खुदा का काम कर रहे हो भाई एलिया, तुमको तो पैलेस में जाना चाहिए, तुमको तो फेमस हो जाना चाहिए, तुम्हारी तो वाहवाही होनी चाहिए, तुमको तो लोग मानेंगे और तुम्हारे नाम से तो लोगों को वापस आ जाना चाहिए, यावे को मानने लगना चाहिए। लेकिन खुदा कह रहा है कि नहीं, मेरी बात सुन और तू उस रवीन में जाके रहे। एलिया बीइंग अ एक्सट्रोवर्ट, अ पर्सन हु लव पीपल, हु इज सराउंडेड बाय पीपल, एलिया ऐसा इंसान जो लोगों से घिरा रहता है, लोगों के लिए मिरेकल कर रहा है, आशीष मांग रहा है, चंगाई दे रहा है, तमाम चीजें कर रहा है, ऐसे इंसान को परमेश्वर ने उठा करके कहाँ डाल दिया, एक लोनली प्लेस में जाके कहा कि एक लोनली प्लेस में जाके रहना। मजे की बात और है कि खाने पीने का इंतजाम भी परमेश्वर ने बताया, लेकिन खाने पीने का इंतजाम क्या बताया, क्या बताया, खाना कैसे मिलना था उसे, कौवे से, है अनक्लीन एनिमल। लेविटिकस आप पढ़ेंगे, कौवा अनक्लीन एनिमल में बोला जाता है। यहूदी मान्यता के अनुसार जो कौवा होता है, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो अनक्लीन बोले जाते हैं, और कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाला इनका भी राग था उस जमाने में, और कौवा उस जमाने और एलिया भी उस जमाने का है, और अनक्लीन एनिमल के थ्रू वहां पर खाना। और मजे की बात, कौवा खाना अपना बनाता नहीं है, कौवा खाना दूसरों की प्लेट से लाता है? जहां मिल गया ले आए। कोई जा करके उसने अपना एक पेड़ के अंदर किचन थोड़ा ना बनाया, ट्विक्स के ऊपर एक फायर लगाई और उसके बाद स्टेक तल रहा है और मसाला डाल रहा और रोटी बना के ला रहा, नहीं भाई, जो मिल रहा है वो बताओ। एलिया इजराइलियों के लिए भला चाह रहा है और खुदा कह रहा है जा करके ऐसे कोने में चुपचाप बैठ जा और मैं तुझे जो खिलाना है वो खिलाऊंगा और कौवा ला के तुझे देगा। अब आप देखिए, अच्छा काम करने के बाद एलिया को फल क्या मिल रहा है? अकेलापन, टुकड़ों पे पलना, लोनलीनेस, है ना, अंधेरा। कई बार हम भी नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में ये अंधेरा क्यों आ रहा है। हम तो खुदा तेरा काम कर रहे थे, हम तो तेरे साथ चल रहे थे, हम तो तेरी बातें कर रहे थे, हमने तो तेरे नाम से दूसरों के लिए प्रार्थना तक करी, उनको तो चंगाई भी मिल गई, और हमें ऐसी सजा क्यों मिल रही कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा, हमारे लिए नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो पा रहा, हम ऐसे नहीं कर पा रहे, हम ऐसे नहीं कर पा रहे। लेट मी टेल यू, यू आर ऑन द पाथ ऑफ मिरेकल। हालेलुया। आप आश्चर्य कर्म के रास्ते पर हैं। हालेलुया। आप आश्चर्य कर्म की तरफ ही चल रहे हैं। मत सोचिए, मत परेशान होइए। आई नो ये परेशानी तो बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में आती है, हमको टेंशन देती कि हाय क्यों हो रहा है, क्या कर दिया था मैंने किसकी बहस मारी थी जो मुझे ऐसा अंधेरी कोठरी मिल गई है। मैंने तो खुदा तेरी ही बात मानी थी, मैंने तो तेरी ही बात को रखा था, तूने बोला था तो मैंने बोला, मैं क्या अपने आप से जाके तोड़ना क्या देता है, अपनी मन तोड़ना चला रहा था। खुदा ने उसको पहली प्लेस जो लेके गया वो था ये रवीन, वो ये नाला था। और ये नाला कोई बड़ी कंफर्टेबल जगह नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं वॉलपेपर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ये वॉलपेपर लगा रखा है, एंड दिस इज अ प्रॉपर रवीन। ये पहाड़ या चट्टानों को काट करके नदी बहती है या नाला बहता चला जाता है। और आप देख लो, आप खुद समझ जाओगे कि कोई ऐसा बेड टाइप की जगह नहीं है,
जहां पर जैसे जितना शेड मिल सकता उतना शेड मिल जाता। नाला बह रहा है, शेड जितना मिल सकता है मिल जाए, कहीं दरार आरार में किसी तरीके से एडजस्ट होके सो जाना। नो कंफर्ट एट ऑल, है ना। मैं और आप भी इस रवीन में कभी ना कभी रहे हैं। मैं और आप भी शायद इस रवीन में होकर के चल रहे हैं। इस करीत में हम भी शायद आज पाए जा रहे हैं कि हमें कहीं से कंफर्ट ही नहीं मिल रहा है। खुदा हम तेरे साथ चल रहे हैं। हम तो सुबह भी प्रार्थना कर रहे हैं, सोने से पहले भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमने तो वचन भी पढ़ा, तेरे वचन को बांटा भी, हम तेरे वचन पे विश्वास करते, अपने मुंह से अंगीकार भी करते, लेकिन तब भी ये रवीन मेरे साथ, तब भी ये नाले में ही मुझे रहना पड़ेगा क्या? लेट मी टेल यू, द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स कि वो आश्चर्य कर्म की ओर आपको ले करके चल रहा है। आमीन। विश्वास के साथ आज इस बात को ग्रहण करिए। जितने लोग आज इस बात को फील कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ से ये अंधेरा कैसे हटेगा, ये मेरे लाइफ से ये चट्टानें कब दूर होंगी, मेरी लाइफ में कब एक कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी, कब मैं आराम से सो सकूंगा बिना टेंशन के, कब। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद ये खुदा ने आपको भेजा है इस जगह पे। मालूम है क्यों भेजा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप दुनिया की भीड़ भाड़ से अपने फोकस को हटा के उसकी ओर अपने फोकस को लगा सके। अब आपके चेले एलिया के चेले साथ उसके साथ रहते थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं, अब सिर्फ खुदा की तरफ एलिया का ध्यान जा सके। अब वो पूरा समय पूरी तरीके से खुदा पे डिपेंड हो सके कि खुदा भूख लग रही है, खुदा बाप यहां से कहां जाएंगे, किससे रोटी मांगेंगे, अब तो तू ही सहारा है। पूरी तरीके से फॉर एवरी सिंगल थिंग ही वॉज डिपेंडेंट ऑन गॉड। खुदा कई बार हमें इस रवीन में ले करके ही इसलिए जाता है क्योंकि वो चाहता है कि हम उस पर डिपेंड हो सके। अब इसकी 7वीं आयत पढ़िएगा। मजे की बात और है कि अभी तो यहां पर नाला बह रहा था, अब देखिएगा 7वीं आयत देखते हैं। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब बताइए, अब एक मिनट वो फोटो आप अगर देखो तो एक तो इतना अंधेरा, ग्लूमी। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा ना, हर दिन बारिश हो रही थी तो एक ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, है ना। कितने लोगों को ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है? चिपचिपापन, है ना, एक मतलब अजीब सी इरिटेशन हो रही है, कुछ कर भी नहीं रहे तब भी पसीना बह रहा है, कुछ हो नहीं रहा है लेकिन गर्मी लग रही, पता नहीं पंखा चलाएं कि एसी चलाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें खुदा बाप, है ना। अब आप सोचिए, ये तो आज आपके टाइम पे आप जो चाहते हो वो कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी मॉइस्चर, ऐसी ह्यूमिड कंडीशन में पानी के आसपास पेड़ों के नीचे जैसे तैसे मैनेज कर रहा है। और उसमें मजे की बात, वर्षा ना होने के कारण ये नदी भी सूख गई। अभी तक मुंह धो करके अपने को फ्रेश कर लेते, वो भी चला गया। अरे खुदा चाह क्या रहे हो? एक दोस्त था वो भी हट गया हमारे साथ से, हैं। एक पर्सन था, एक चीज थी, एक उस पे काउंट कर रहे थे, एक जगह थी जहां जाकर के मन ठंडा होता था, वो भी हमसे दूर हो गए, वो भी हमसे ले लिया, वो भी खत्म हो गया। लेट मी टेल यू, देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड फॉर यू वर्किंग। हालेलुया। आप मत सोचिए कि आपके लिए चीजें खराब होती चली जा रही हैं, आपके लिए चीजें बदतर होती जा रही हैं, आपको खुदा ने छोड़ दिया। मैं आपको जल्दी से 3 चीजें बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा होता है। ये नाले, ये नदियां, ये कई बार हमारी लाइफ से इसलिए सूखती हैं ताकि हम उन नालों पे, उन चीज़ों पे जो आप मान के चलते ना कि भाई ये तो कुछ नहीं बना तो ये पर्सन तो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो हम वो वाली सेविंग, तो हर चीज़ खत्म हो जाने के बाद आप खुदा पे जब आते हैं ना, खुदा चाहता है कि आप उसके पास पहले आ जाओ। खुदा चाह रहा है, यहाँ एलिया को चाह रहा था और आज आपसे भी चाह रहा है कि पूरी तरीके से हर चीज़ में, हर टाइम पे, हर सराउंडिंग में आप पहले खुदा का नाम लो और फिर उस काम को करो। पहले आप खुदा को स्मरण करो, फिर उस चीज़ के बारे में सोचो। पहले आप खुदा को पूछो, फिर उसके बाद डिसीजन लो। खुदा इसलिए कई बार हमें इन रवीन्स में, इन जगहों पे, ऐसे लोनली प्लेसेस में लेके जाता है क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके पास कंप्लीटली आ जाएं। किसी इंसान के द्वारा नहीं, किसी मैसेज के द्वारा नहीं, किसी यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स के द्वारा नहीं, लेकिन पूरे निहत्ते हाथ
अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए। सेकंड चीज, क्योंकि परमेश्वर हमें नई जगह पे मूव करना चाहता है, इसलिए कई बार हमें उस जगह से उस शहर से लेकर के हमें इन रेविन्स में लेकर के आता है। कई बार जब आप लोनली फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि आपके लिए कुछ चीज़ बन क्यों नहीं पा रही, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि वो आपको एक नई जगह, एक नए मन्ने से भरना चाहता है और एक नई चीज़ में आपको सेटल करना चाहता है। आप एक ही जगह पे स्टक ना कर जाओ, चाहे ये आपकी जॉब हो, चाहे ये आपका एक इमोशनल स्टेट हो। खुदा नहीं चाहता है कि आप उस इमोशनल स्टेट में, उस जॉब में, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर स्टक कर जाए, है ना। हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई हमारा नेचर ऐसा है तो हम अब क्या ही कर ले, इंसान नेचर कैसे बदल लेता है ना। अब हमारे मुंह से निकल जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है या हमें रोना आ ही जाता है, तो हम क्या ही कर लें अपने आप को, है। खुदा ने बना के हमें ऐसे भेजा है, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग ही यही है। नहीं, खुदा चाहता है कि खुदा के पास अपने आप को निहत्ते हाथ जब आप आएंगे ना, खुदा हर चीज़ को, जो बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चर है, उसी के पास पावर होती है सारे चेंजेस करने की। हालेलुया। उसी के पास सारा अधिकार है कि वो आपके नेचर को बदले या आपकी जॉब को बदले या क्या चीज़ को उसको बदलना है। जब आप परमेश्वर के सामने एलिया के तरह हम्बल अपने आप को करके परमेश्वर के सामने, चाहे वो रवीन हो, चाहे वो आपके घर की एक वो छोटी सी कोठरी हो, जहाँ पे भी आप खुदा के सामने निहत्ते आते हैं ना, वहाँ खुदा आपके लिए एक नई जगह तैयार करने लगता है। तीसरा पॉइंट, क्यों आपको ऐसी जगह पे लेके जाता है? क्योंकि परमेश्वर आपको भूला नहीं है। आप कई बार अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते में, चीज़ों को करने में, तमाम चीज़ों में होने में, मैनेज करने में, घर बार, नौकरी चाकरी, पैसा, बच्चे, सब चीज़ों को करने में कई बार हमारा फोकस खुदा से हट जाता है। लेकिन गॉड इज़ फोकसिंग ऑन यू, इसीलिए वो आपको ऐसे रेविन्स में ले करके, ऐसे नालों के पास ले करके आता है, ताकि हमारा फोकस उसकी तरफ हो और आप उसको देख सके कि खुदा आपके साथ है। जब आप उन अंधेरी कोठरियों में आप बैठे हुए थे और आपके पास सडनली कोई कॉल आया कि अरे हमको तुम्हारा ध्यान आ रहा था और आपके अंदर जो खुशी आ गई, दैट इज़ गॉड्स डूइंग। जब आप सोच रहे थे कि इस महीना आप पूरा नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, और सडनली आपको एक 500 का नोट अलमारी के नीचे पड़ा मिल जाता है, दैट इज गॉड्स डूइंग। हालेलुया। ये खुदा की करनी है। गॉड इज स्टिल वॉचिंग यू। आमीन। खुदा आपको तब भी देख रहा है जब आप शहर में हो, तब भी देख रहा है जब आप उस नाले के किनारे सरवाइव कर रहे हो जैसे तैसे। खुदा आपके साथ हर समय है। पहली जगह जहां खुदा हमें लेके चल रहा है अपने मिरेकल के लिए, वो था रवीन। दूसरी है रोड। अब देखिएगा, इसी के आगे हम पढ़ते हैं, 8वीं आयत पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। फिर से गॉड इज अगेन स्पीकिंग टू एलाइजा और उससे कह रहा है कि अभी नाला से सूखा है, अब मेरी बात तू सुन फिर से, और अब ये करना, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। 9वीं आयत में लिखा है स्टार्टिंग में, चल कर सिदोन के सारपत नगर में जा, है ना, चल करके। आपको किसी को पता है एलिया का एंड कैसा था? वो उठाया गया था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उठाया गया था। ही हैड सुपर नेचुरल पावर्स। वो चंगाइयाँ बड़े बड़े कर रहा था। एलिया की हड्डियों से मुर्दे जिंदा हो रहे थे और ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा था वो। और अगर खुदा चाहता तो उसे टेलीपोर्ट कर सकता था। वो उस अभी चट्टानों के बीच में वो उठा करके उसको सारपत में बिठा देता। लेकिन यहाँ पर 9वीं आयत में लिखा है कि तू चल करके जा। खुदा बाप इन चट्टानों के बीच में से ना बैठा जा रहा है, ना खड़ा हुआ जा रहा है। हर समय मुसीबत, खाना पीना कुछ है नहीं, और अब आप कह रहे हो चल करके जाओ। अरे आपका जन हूं, आप मेरी सहायता करो और यू कैन टेक मी एनीवेयर यू वांट। आप जहां बोलोगे मैं जाऊंगा, लेकिन चल कर क्यों जाऊं? और मालूम है, अगर आप मैप या आप नेट पे भी ढूंढना चाहे तो ये जगह लगभग इसकी जगह से 160 किलोमीटर दूर है। ऑलमोस्ट आप समझ लो यहां से इलाहाबाद उसको चल के जाना था। 160 किलोमीटर, 100 माइल्स अवे। और खुदा उससे कह रहा है कि तू यहां से चल करके जा। अच्छा, चल करके जाना इट्स नॉट द डील। अब इसको जाना है सारपत, जरफत।
अब ये रोड टू जरफात मालूम है क्यों खतरनाक है? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया इसके नाम की पहले ही से सुपारी दे दी गई है ना? शूट एट साइट का इसके लिए ऑर्डर है। अब ऐसे माहौल में अब आप मतलब अभी क्या कहते हैं, आप ऐसे समझ लो कि वॉर टाइम पे कोई अपने घर को नहीं छोड़ता है ना? कहाँ बम गिर जाए, कहाँ क्या हो जाए, कहाँ, है ना? वॉर टाइम छोड़िए, कोई मतलब छोटी सी दंगा फसाद भी हो जाता है शहर में तो कोई अपने घर से नहीं निकलता है। यहाँ पर तो भाई के पोस्टर लगे हुए हैं, भाई के लिए ऐलान हो रहा है दिन रात कि ये मिल जाए और इसको वहीं मार दो, पकड़ के लाओ, उसको इनाम मिलेगा। और ऐसे समय में परमेश्वर उससे कह रहा है वॉक थ्रू दैट वैली ऑफ डेथ। हालेलुया, है ना? दाऊद से उसने यही बोला ना, दाऊद ने अपने वचन में, भजन संहिता 23 में लिखा, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो एंड डेथ, जब मैं अपने उस मौत की तराई से हो करके भी चलूं, वैसे ही मौत की रोड है ये उसके लिए, है ना? जब उसको नहीं समझ में आ रहा है, परमेश्वर आपको कई बार ऐसे रास्तों पे लेकर के जाएगा। डेफिनेटली आज नहीं चल रहे हैं तो आज मेरी बात मान के चलिए, सरप्राइज ना होइएगा। इसीलिए परमेश्वर आज आपको ये वचन बता रहा है कि आपके सामने ऐसे रोड्स आएंगी जब आपको रास्ता सही नहीं दिख रहा होगा कि खुदा बाब अब तू मुझे यहाँ ले आया, मैं करूँ क्या? अब मैं जाऊँ कहाँ? अच्छा, तू मुझे यहाँ ले आया है, हर कोई तो मेरे खिलाफ ही बोल रहा है। आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगेगा, आपके अंदर वो कड़वाहट आने लगेगी, आपके अंदर वो इरिटेशन हो जाएगा, क्योंकि आप यू आर गोइंग इनटू द अननोन। आपको समझ नहीं आ रहा है कि खुदा तू चाह क्या रहा है। अच्छा, मुझे वहीं छोड़ देता, मैं वहीं किस तरीके से कौवों पे सरवाइव कर रहा था, मेरा काम चल रहा था, चाहे वो कभी बिरयानी लाए, चाहे कभी बोटी लाए, कभी कबाब लाए, कभी पराठा लाए, जो ला रहे थे हम खा ले रहे थे चुप्पे से। अब काहे जबरदस्ती हमको बाउंटी हंटर्स के हाथ में डाल रहे हो? हमारी नाम की सुपारी चल रही है ना? कई बार लगता है ना कि हम एक तो वैसी तकलीफ में, परमेश्वर ऊपर से आपने हमको ये काम और पकड़ा दिया, है ना? कि एक तो वैसे ही हमारे क्यों गरीबी में आटा गीला कर रहे हो खुदा आप? वैसे ही नहीं है, ऊपर से आप बार बार वचन बुलवाते हो कि टाइट दो, टाइट दो, टाइट दो। कहां से दे टाइट? हालात वैसे ही नहीं साथ दे रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते चले आ रहे हैं और वो कहते हैं चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च आओ। अरे पेट्रोल का पैसा देंगे क्या पास्टर साहब? ये रोड कई बार आपको बहुत तरीकों से डिफिकल्ट लगेगी, बहुत मायनों में ये आपको बहुत कठिन लगेगी ये रोड्स, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। आपको मालूम है ये सारपत, ये ज़रफ़त, ये कोई इज़राइली जगह नहीं थी, ये भी इज़राइल से बाहर की जगह थी। और मज़े की बात, ये जगह जेज़ेबेल जिसने इसके ऊपर सुपारी दी थी, ये इसका होम टाउन है। मतलब यू आर वॉकिंग इनटू द डेन, आप सीधे सीधे आप जा रहे हो ऐसे ही मौत की खाई की तरफ जा रहे, एक खाई से निकले दूसरी मौत की खाई में चले जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा हाल था। अब आप सोचो, ये तो मैंने आपको बताया, आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा कि जेज़ेबेल का वो होम टाउन है, लेकिन एलिया को तो पता था, है ना? वो तो घूम घूम के प्रचार करता था, उसको तो पता था। वहाँ उस समय इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं होता था ये सब पहचानना जानना, क्योंकि वो हर जगह जा जा करके अपना प्रचार और काम करता रहता था। तो सरफात जेज़ेबेल का होम टाउन है, वो वहाँ की ही रहने वाली है, गैर यूनानी, गैर इजरायली जगह है, और वहाँ जाने को बोल रहा है परमेश्वर। वाई गॉड, मुझे भेजना है तो यरूशलेम भेज दे, मुझे यहूदा के किसी शहर में भेज दे, समरिया भेज दे, कहीं भेज दे, हैं सारपत भेज रहा है, ऐसी अननोन जगह, ऐसे गैर इजरायलियों के बीच में, जहाँ जो ऑलरेडी मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे समय आपके और मेरे साथ आएंगे, और आ चुके हैं, और आप फेस कर भी चुके हैं कुछ को, और आपके साथ आएंगे भी। बट लेट मी टेल यू, इवन ऑन सच रोड्स, ऐसे रास्तों पे भी खुदा आपके साथ है। किसी ने भी उसका बाल का बाका नहीं किया, कुछ भी, एक कोई खरोच तक नहीं आई है। आप उसके आप मतलब डिटेल, इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस ना, आपको ये बात की डिटेलिंग समझ में आएगी कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर आपके खिलाफ हंटर्स घूम रहे हैं,
जिनका पैसा कमाने का सूत्र यही है कि वो पकड़वा करके किसी तरीके से दे दे, और ऐसी जगह जा रहे हैं, और ही रीच टू हिज डेस्टिनेशन। इफ गॉड इज विथ यू, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। आमीन। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप अपने उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। अगर परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं तो आप अपने उस जगह तक पहुंच पाएंगे, नो मैटर वो जगह कितनी नेगेटिव हो, नो मैटर कि वो आपके लिए कितनी कठिन दिख रही हो, वो आपके हिसाब की हो या ना हो, आपके साथ के लोगों की हो या ना हो, आपके मतलब की हो या ना हो। एलाइजा वॉज सेंट टू अ प्लेस विच वॉज नॉन इजराइलाइट, ऐसी जगह जो इजराइल का पार्ट भी नहीं है। इनफैक्ट जेजेबेल वहां की रहने वाली है। ये मिरेकल का रास्ता कई बार ऐसे ही डिफिकल्ट होने वाला है। ये रास्ता, ये चल करके जाना अपने उस उद्देश्य की तरफ, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ना, इनके लिए मैं आपको जल्दी से 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि ये आपको अनकंफर्टेबल तो डेफिनेटली करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल चल रहे हैं, एक बहुत पुरानी सेइंग है और मैंने नहीं बनाई है, मैं सच मानिएगा, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, कि जो अपनी लाइफ में बड़े आराम से जी रहा है उसके साथ शैतान चल रहा है। समझे बात? आप मजे से काट रहे हैं, इसका मतलब शैतान को आपके साथ दिक्कत ही नहीं है। आप मसीह के साथ चल रहे, शैतान को भरपूर दिक्कत है आपसे। वो 1% भी नहीं चाहता है कि आप आराम से अपनी नींद पूरी कर लो। सच बता रहा हूं, ये सब सेइंग मैं नहीं बनाता हूं, ये मैं पढ़ता ही हूं। दूसरा, फर्स्ट, अनकंफर्टेबल टेरिटरीज में आपको लेकर के जाएगा। जब आप अपने आप को फील करें कि आप ऐसे, आपको लगे ना कि आप आउट ऑफ प्लेस हो या आप गलत जगह पे आ गए, दिस प्लेस डज नॉट बिलोंग टू यू, लेट मी टेल यू, गॉड हैज पुट यू देयर। खुदा आपको वो सारपत में लेके गया है, वो लेकर के आया है। हाँ, वो शायद जेजेबेल जैसे लोगों की ही जगह है, लेकिन गॉड हैज़ ब्रॉट यू हियर। आपको लग रहा है कि अरे मेरे मतलब के लोग नहीं है, मेरे साथ के लोग नहीं है, मेरे टाइप के लोग नहीं है, या मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे हम यहाँ रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, बी इट योर जॉब, बी इट योर फैमिली, बी इट योर इमोशनल स्टेट, बी इट योर स्पिरिचुअल स्टेट। लेट मी टेल यू, गॉड हैज़ ब्रॉट यू टू दैट प्लेस, God will make you survive that place. Amen. खुदा आपके साथ बना रहेगा और आपको उन चीज़ों से पार भी कराता चला जाएगा। तीसरी चीज़, CPR। कितने लोग जानते हैं CPR क्या होता है? CPR तब यह होता है जब किसी का हार्ट रुक जाता है ना? ये मेडिकल टर्म है CPR, लेकिन मैं आपको बिब्लिकल टर्म CPR बताना चाहता हूँ। कमांड, प्रॉमिस, रिस्क। खुदा ने उसको कमांड दिया और खुदा ने उसको प्रॉमिस दिया कि मैं कौवा को भेज करके तुझे सर्वाइव कराता चलूंगा। रिस्क एलिया को लेना था। आपके लाइफ में भी ये कमांड आएंगे, ये प्रॉमिसेस आएंगे, गॉड विल प्रोवाइड। आपके पास ये वचन आते जाएंगे, खुदा आपको अपने समय से बताता जाएगा, इत्तला करता जाएगा, आपको सेंस होती जाएगी कि आपको ये काम करना है। लेकिन आपको लगेगा यार ये तो मेरे हाथ के बाहर की चीज़ है, ये तो मेरे लेवल के ऊपर की चीज़ है। गॉड इज कमांडिंग यू, यू स्टेप ऑन इट, द प्रॉमिस ऑफ गॉड विल मेक यू सस्टेन। खुदा का वचन आपको संभालेगा और बढ़ाएगा। आपको सिर्फ रिस्क लेने की जरूरत है। दिस इज द CPR। ये ऐसा CPR है जो आपके हार्ट को ना बहुत लंबा चलाने वाला है और खुशहाल तरीके से चलाने वाला है। चाहे आप उस वैली में हो, चाहे आप उस खतरनाक रोड पे हो जब आपके खिलाफ हंटर्स हर समय घूम रहे हो, ऐसा CPR है ये जब खुदा आपके हार्ट को टलने नहीं देगा, है ना, वो हार्ट को डल नहीं होने देगा। खुदा अपने CPR के थ्रू आपको जिलाता चला जाएगा। मैं आपको तीसरी प्लेस पे लेकर के चलना चाहता हूँ। थर्ड प्लेस इज ज़रफ़ात, सारपत ही के बारे में बात करना चाहता हूँ। 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं, 17:10। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। आप अगर सही मायने में आप देखो तो एलिया बैड टू वर्स कंडीशन में जा रहा है। खुदा बाप, ठीक है, आपने मुझे उस रवीन में से निकाला,
है ना, उन चट्टानों के बीच से निकाला, रोड पे लेकर के आए, अच्छा हाँ ठीक है चलो हंटर से बचा दिए, अब तो चैन से रहने दो। किसके पास भेज रहा है? विधवा के पास है। भाई राजा का महल नहीं तो उसके बगल के उसके सोल्जर का ही घर भेज देता। अरे खुदा बाप, इतने साल तुझे दिए हैं मैंने, अभी भी आराम नहीं मिलेगा मुझे? इतने साल से तेरी सेवा कर रहा हूं, अभी भी कहां जाना है? विधवा के घर, जिसके पास खुद को खाने को नहीं है, वहां जाके मैं क्या करूं? गोइंग बैड टू वर्स, है ना। मुझे और आपको लगता है कि हमारी कंडीशन तो यार बैड टू वर्स होते जा रही है, हम उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, हमारी तकलीफें भी बढ़ती चली जा रही। अरे ये कौन सी मैथ्स है खुदा बाप? ये कहां से हम मैथ सीखें? ये कैसे हम मैनेज करेंगे? ये कैसे करेंगे? आप क्या कर रहे हो? आप हो कि नहीं? कोई सुन रहा है कि नहीं? कहीं है कोई कि नहीं? हम कहीं और ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हमारे साथ ऐसे ही तो नहीं चल रहा है कि हमको एक चीज पढ़ा दी गई और उसको बस हम फॉलो कर रहे हैं? इज देयर रियली समवन? यस देयर इज समवन, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ है और आप देखिएगा वो मिरेकल आपके साथ होगा, हाँ और आमीन के साथ होगा, जब आप उस रेवीन में से, उस नाले में से निकल के, उस रोड पे से चल करके जब आप उस जगह पहुंचोगे जो आपको स्टिल लग रहा है कि बड़ी खराब है, लेकिन वहां पर आकर के परमेश्वर आपके साथ ऐसा मिरेकल करेगा जो बहुत लोगों के साथ नहीं होने वाला है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, खुदा आप लोगों के साथ ऐसे मिरेकल करेगा जो शायद आपने भी नहीं सोचा है, कि आपने कभी सोचा नहीं तो अरे हम 10 years डाउन द लाइन मेरे साथ ये भी हो जाएगा, मेरे पास ये भी चीज़ होगी, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। आज देख के तो कभी नहीं सोच सकते, आप नहीं सोच सकते। यशाया 55 में लिखा है, मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है। खुदा जो सोचता है इट्स द बेस्ट, योर थिंकिंग इज द सेकेंड बेस्ट। खुदा जो आपके लिए सोच रहा है दैट इज द बेस्ट। आप जो अपने लिए सोच रहे हैं कि आप ये करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप वैसे करेंगे, दैट इज द सेकंड बेस्ट। लेट मी टेल यू, आपको लग रहा है दैट इज बेस्ट, लेकिन गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। खुदा के पास आपके लिए एक प्लान है कि वो आपको शायद उस रवीन में होकर के लेके जाएगा। आप खुदा का काम करेंगे, वो आपको शायद उन चट्टानों के बीच में, उन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, उस ह्यूमिडिटी में रहने को बोलेगा और आपके लिए प्रोवाइड करेगा, और फिर आपसे बोलेगा कि थोड़ी और मेहनत कर, थोड़ा और चल, थोड़ा और चल, थोड़ी और मेहनत कर, मत डरना। कौन तुझे मारेगा, कौन तेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कौन तुझे पकड़ लेगा, कौन तुझे पकड़वा देगा, कौन तेरे खिलाफ गवाही दे देगा, मत डरना क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और अब वो इस तीसरी जगह लेकर के आया सारपत की विधवा के पास। मतलब ये जगह ही फेमस हो गई थी इस विधवा के नाम से, है ना। बाइबल में हम जैसे ही नाम लेते हैं सारपत की विधवा तो आपको सारपत याद आ जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सारपत क्या था तो सारपत ऐसे नहीं क्लिक करेगा, लेकिन सारपत की विधवा के साथ क्या हुआ था कि कुप्पी और आटे का तेल कभी खत्म ही नहीं हुआ था, है ना। यही थी मिरेकल, यही मिरेकल था ना, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, संडे स्कूल से, और आज तक सुनते आ रहे हैं। और हाँ मैं आपको बताऊं, ये मिरेकल आज भी मेरे और आपके साथ हो सकता है। आमीन। अगर परमेश्वर के साथ आप ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे उन कठिन परिस्थितियों में सिर्फ क्वेश्चन और अपने डाउट्स को लेकर के नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अगर आएंगे ना, तो परमेश्वर आपके जीवन में उन मिरेकल्स को करेगा, हाँ और आमीन के साथ। आज जो आप सांसें ले रहे हैं ना, आप पिछले दिनों को याद करिए, आप खुद रियलाइज करेंगे हाँ ये है मिरेकल। आज जो आप ये सुबह देख पाए, हाँ ये है मिरेकल। शायद कल रात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते या पिछले महीने या पिछले साल आपने जब होप छोड़ दी थी कि अब नहीं कर पाएंगे, अब सर्वाइव नहीं हो पाएगा, अब नहीं मैनेज कर पाएंगे, लेकिन खुदा, गॉड हैज़ ब्रॉट यू दिस फार, हालेलुया। खुदा आपको यहाँ तक लेकर के आया, क्यों? क्योंकि उसे अपना मिरेकल आपके जीवन से पूरा करना है। गॉड हैज़ अ प्लान फॉर ईच वन ऑफ यू। द गॉड ऑफ एलाइजा इज स्टिल अलाइव। आमीन। एलिया का परमेश्वर आज भी जिंदा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इनमें से तीन कौन सी जगह पे आप रह रहे हैं? आप बेहतर जानते हैं। क्या आप उस नाले के किनारे जैसी जगह पे रह रहे हैं? क्या आप उस ऐसी खतरनाक रोड पे रहे जहाँ पर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन आपको दिख रही है? और क्या आप सारपत में रह रहे हैं? मालूम है सारपत या ज़राफ़ात इंग्लिश में बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिफाइनरी। रिफाइनरी मतलब आप समझ रहे हैं, रिफाइनरी मतलब भट्टी। एक भट्टी में क्या करा जाता है? तेल निकाला जाता है या किसी चीज़ को प्योर करा जाता है, राइट। शुद्धिकरण आप बोल लीजिए या जैसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन एक रिफाइनरी में ना किसी चीज़ को प्रेशर में डाल करके
प्रेशर में डाल करके देन द आउटकम्स, देन द फ्रूट कम्स, देन द रियल थिंग कम्स। शायद आप आज उस रवीन में हैं, शायद आज आप उस रोड पे हैं, या आज आप उस रिफाइनरी में हैं। एलिया की जगह बदली। अभी तक वो एक कोल्ड डार्क लोनली प्लेस में था, लेकिन अब वो एक प्रेशराइजिंग जगह पे आ गया है, एक अंडर प्रेशर। अब यहाँ पर क्या करूँ खुदा बाप, यहाँ तो मतलब आप तो और खतरनाक जगह पे ले आए हो, अब मैं कैसे करूँगा? है ये तो विधवा, इसके पास क्या ही होगा, मैं क्या कर दूँ, क्या ले आऊँगा इसके, ये क्या ले आएगी? मान लीजिए इनकी तरफ अगर वो अकाल ना भी चल रहा होता तो ये विधवा तब भी कितनी इसके लिए बना करके ले आती। एंड लेट मी टेल यू, आफ्टर द मिरेकल, उस आश्चर्य कर्म के बाद एलिया उसके साथ लगभग साल भर रहा और उसकी कुप्पी का तेल और आटा नहीं खत्म हुआ था। हालेलुया। आपका जो हर महीने अकाउंट बढ़ता जा रहा है, आपकी जो जरूरत हर महीने पूरी होती जा रही है, देयर इज गॉड ऑफ एलाइजा वर्किंग फॉर यू। आमेन। एलिया का परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि अरे भाई बहुत मेहनत करी थी इस महीने, मैंने बहुत दौड़े थे इस महीने, बहुत कोशिश करी थी। लेट मी टेल यू, गॉड इज गाइडिंग योर स्टेप। आप कितनी बार आपने दूसरों के बारे में सुना, या आपने खुद शायद फेस करो, या मैं प्रार्थना करता हूं कि आप फेस ना करो। लोग दौड़ तो बहुत रहे हैं लेकिन पा बहुत नहीं पा रहे हैं। मेहनत तो दुनिया बहुत कर रही है लेकिन उस मेहनत का उतना फल नहीं पा रही है। लेकिन आपकी थोड़ी मेहनत बड़ा फल लाती है कि नहीं? आमीन। आपका थोड़ा एफर्ट परमेश्वर के नाम से बहुत फलता है, बहुत फल लाता है। आप जब सोच भी नहीं रहे होते हैं, जब आप सिर्फ सो रहे होते हैं ना, अगली सुबह आपके पास सडनली पता नहीं कैसे वो चीज़ पूरी हो जाती है। आपके बच्चों की तबीयत सही हो जाती है, आपके हालात सही हो जाते हैं, आपके मन का वो गम खत्म होता चला जाता है, वो एक डिप्रेशन दूर होता चला जाता है। बिकॉज गॉड ऑफ एलाइजा इज वर्किंग फॉर यू। हालेलुया। वो एलिया का परमेश्वर आपके साथ काम कर रहा है। मैं आपको जल्दी से एक स्टोरी के साथ एंड करना चाहता हूं, और ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, सिट वॉक एंड स्टैंड, और ये एक चाइनीज ऑथर हैं। चाइना इज आज भी चाइना इज अ सेकुलर कंट्री, उसमें कोई भी उनका नेशनल रिलीजन नहीं है, और कोई भी वहाँ का रूल है कि कोई भी रिलीजन ओपनली प्रीच नहीं कर सकता। क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी टाओ एक रिलीजन होता है, कोई भी जो भी इनके बुद्धिज्म टाओ और क्या होता है, सब कोई भी रिलीजन ओपनली प्रीच नहीं कर सकता है। आपको करना है, आप एक प्रॉपर जगह परमिशन ले करके करिए। फिलहाल मैं आपको इस स्टोरी में लेकर के चलना चाहता हूँ कि ये एक चाइनीज प्रीचर थे, और ये 1930s की बात है। इन्होंने अपनी बुक की आखिरी में, इन्होंने पूरी बुक, मैंने ये पूरी बुक पढ़ी, सिट वॉक एंड स्टैंड विद गॉड, और सबसे आखिरी में इन्होंने ये स्टोरी लिखी, गॉड ऑफ एलाइजा, और ये इनकी गवाही है और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये प्रीचर थे और ये इवेंजलिज्म का काम करते थे, और ये 7 लोग मिशन ट्रिप पे जा रहे थे। इनकी न्यू ईयर्स की छुट्टी थी, और इनकी मतलब बुक के अकॉर्डिंग, मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं बोलूँगा लेकिन आप बात समझना कि इनकी न्यू ईयर की छुट्टी थी। इनकी न्यू ईयर की छुट्टी लगभग 2-3 हफ्ते की होती है चाइना में, उस ज़माने में होती थी, आज मुझे नहीं पता कितनी होती है। उस ज़माने में 2-3 हफ्ते की होती थी। तो इनके लिए एक मिशन ट्रिप थी, ये साउथ चाइना के एक आइलैंड पे जा रहे थे, और वहाँ पर जा रहे थे तो इनके साथ एक लड़का लास्ट मोमेंट में जुड़ा था, उसका नाम था वू, WU, उसका ब्रदर वू उसका नाम था, और ये सिर्फ 15 या 16 साल का था। इसको इन्होंने मिशन ट्रिप पे अपने साथ ले लिया था। इसने अभी रिसेंटली परमेश्वर को ग्रहण करा था, और इनके साथ ये 15 लोगों की टीम थी। और ये लोग जब उस आइलैंड पे पहुंचे तो इन लोग ने अपना प्रचार करना शुरू किया। लोग सुन रहे थे, कुछ खड़े होते थे, कुछ नहीं खड़े होते थे, कुछ सुनते थे, चले जाते थे, और इन लोग ने लगभग 2 या 3 दिन ऐसे प्रचार करा और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसमें से, क्योंकि ये ब्रदर वू जो थे, ये सबसे छोटा था, 15 साल का लड़का था, बाकी सब ये जो प्रोफेसर नी या पास्टर नी जिसने ये बुक लिखी है उसके साथ गया था ये ब्रदर वू। ये छोटा था, यंग था, तो उसने बड़ा फ्रस्ट्रेट होकर के पब्लिकली बोला, वो प्रचार जैसे खड़े होकर के कर रहा था एक किसी चौराहे पे, और उसने बड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? तुम लोग आखिर मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? तो जो चलते फिरते लोग थे, हमारे पास अपना भगवान है,
एक ने बोला हमारे पास अपना भगवान है, दूसरे ने बोला हमारे पास एक और जीवता भगवान है और हम उसको मानते हैं। उसने कहा अच्छा कौन है? वो बीइंग अ टीनेजर थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा था और ज़्यादा एंथुजियास्टिक था, तो उसने कहा अच्छा कौन है मुझे बताओ। हमारे गॉड का नाम है तवंग, उसका मतलब होता है द किंग, और हर साल हम उसके लिए एक प्रोसेशन निकालते हैं और काउंसिल उसकी डेट सेट करती है और प्रोसेशन निकालते हैं, और पिछले 286 साल से हम ये रैली, प्रोसेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, रैली या जुलूस निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं 286 साल से, और उस दिन एक बार भी बारिश नहीं आती और ना एक क्लाउड आता, क्योंकि ये आइलैंड है। आप किसी भी आइलैंड पे जाओगे तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहता है। आप सुबह धूप देखोगे लेकिन 2 घंटे बाद बहुत तेज बारिश आ जाएगी, या शाम को अच्छा मौसम होगा, रात में बारिश, अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो उनका कहना था कि हमारा गॉड जो है तवंग वो रियल गॉड है, और 286 साल से हमारे एंसेस्टर्स को पूछते आ रहे हैं, और जब जब हम उसके लिए जुलूस निकालते हैं एक भी क्लाउड नहीं होता है और एक भी बार बारिश आज तक नहीं हुई है। तो उसने कहा इस बार तुम्हारे जुलूस में पानी गिरेगा। उसने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया। सब बहुत चक्के हो गए, ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है, हमारे तवंग के लिए बोल देगा, हाँ ठीक है हम देख लेंगे, हमको मिलना। तो काउंसिल ने डेट सेट करी, काउंसिल ने डेट सेट करी 11 तारीख की, कि 11 तारीख को सुबह 8 बजे ये प्रोसेशन इस बार निकलेगा। तो अब हो गई बात खत्म, ब्रदर वो भी वापस कमरे में आ गए, और जो पास्टर नी थे जो मिशन को लीड कर रहे थे वो भी क्या कहते हैं उस जगह पे आ गए, और जहां वो रह रहे थे वो पर्सन कोई क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन उसने बड़ा रहम खा करके बस उनको एक कमरा दे दिया था और कहा था देखो मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तुम बस रह लो और बिता करके अपना समय चले जाओ, लेकिन मुझे प्रचार आचार ना करना, ठीक है। उसने ये सब बोला, और वो उनके घर में आकर के, कमरा भी नहीं मिला था, एटिक मिला था, अटारी मिली थी उनको रहने को, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब दिन बीतते गए, जब नी को पता चला तो नी घबरा गया, अबे तुमने क्या कर दिया है यार, मैं तुम बच्चों को इसीलिए लाने वाला नहीं होता, पंगा ही ले लेते जहाँ जाते हैं। वो क्या कहते हैं वो घुटनों पे आ गया और उसने प्रार्थना करी, जो मेन पास्टर है वो उसकी मैं बता रहा हूँ, कि खुदा मुझे माफ़ करना कि इस बच्चे के द्वारा ये बात हो गई, वी डोंट वांट टू ओवर स्टेप, हमें मालूम है आप कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं कि हम आपको चैलेंज नहीं करना चाहते हैं कि आप बारिश भेज रोको और ये करो, और हम आपकी इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। पास्टर नी ने ये प्रार्थना करी और अपना बैठ गए, और फिर उसके बाद ये लोग प्लान कर रहे थे कि अब हम लोग क्या कहते हैं, अब 3 दिन हो गया कुछ काम हो नहीं रहा है, और इसने पंगा उल्टा ले लिया, पता चला हम पे बात भारी ना पड़ जाए। तो जब वो लोग बात कर रहे थे तो पास्टर नी के पास ये माइंड में, उसके हार्ट में पवित्र आत्मा ने जैसे भी ये बात डाली, वेयर इज गॉड ऑफ एलाइजा, एलिया का ईश्वर कहाँ है। बाइबल में ये स्टेटमेंट कोट करा गया है और चैलेंज करा गया है एलिया के सामने, और ये बात उसके सामने आई, वेयर इज गॉड ऑफ एलाइजा। ध्यान से सुनिएगा, उसके सामने ये बात आई तो उसको रियलाइज हुआ कि वेयर इज गॉड ऑफ एलाइजा, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर तू तो हमारे साथ है ना। हम सब ये बोलते हैं ना, परमेश्वर तू हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ बैठ रहा है, हमारे साथ रह रहा है ना। वेयर इज गॉड ऑफ एलाइजा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेयर इज गॉड ऑफ एलाइजा, हमारे साथ है ना। अब उससे मन में ये बात आई वेयर इज गॉड ऑफ एलाइजा, उसने फिर रोक दिया, कहा कि अब देखो अब तो पंगा ले लिया है, देखा जाएगा, मैनेज करा जाएगा, ठीक है। दिन बीतते गए 11 तारीख आ गई। 2 दिन पहले से बारिश रुक चुकी थी, लिखा हुआ डिटेल में बहुत नहीं जाऊंगा, 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से बारिश रुक गई थी और सूरज निकल रहा था रोज। और जब 11 तारीख आई तो सुबह कितने बजे सूरज उगता है हम लोग के यहाँ, 5:30 6 बजे से सूरज उग गया और अच्छी खासी धूप आ गई। और वो लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि अबे भैया यहाँ तो धूप निकली हुई है, यहाँ तो पंगे वाला दिन है, आज क्या होगा कांड। और ये लोग बस बैठे थे और अपना ब्रेकफास्ट करने बैठे ही थे, और 7:45 हो गया, 8 बजे से जुलूस था, सारी बाहर तैयारियाँ हो रही थी, शोर शराबा हो रहा था, जुलूस की तैयारियाँ हो रही थी। 7:45 बजे तक धूप थी, और 2 मिनट पहले एक बूंद गिरी, फिर 1 मिनट पहले भरपूर बारिश शुरू हो गई और प्रोसेशन को डिले करना पड़ गया। वेयर इज गॉड ऑफ एलाइजा, हमारे साथ है,
वो गॉड ऑफ एलिजा, वो एलिया का परमेश्वर आज भी मेरे और आपके साथ है ना। कि अगर मैं और आप विश्वास करेंगे तो वो ऐसी आश्चर्य कर्म करता चला जाता है। वो चाहे 2 मिनट पहले करे, चाहे 1 मिनट पहले करे, चाहे 1 साल बाद करे, चाहे 5 साल बाद करे, वो अपने आश्चर्य कर्म तक ले करके चलता है। अच्छा, स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई, बारिश हुई और उसमें क्या हुआ कि लोग तितर बितर हो गए, अरे बारिश हो गई, अरे ये वो ठीक है। अच्छा, उसमें से कुछ जैसे यंग वाले होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अरे हमारा भगवान है, हम उनको लेके चलेंगे, ऐसा कैसे, हम थोड़ी ना हार मानने वाले। तो उनमें से कुछ यंग वाले जो थे वहाँ के लोग लोकल, वो उसके स्टैचू को लेकर के बस आगे बढ़े थे और उनको पता नहीं चला। 1930s की बात है तो ऑब्वियसली गड्ढे होंगे, वो लड़खड़ाए पानी में और गिर गया, उनका स्टैचू भी टूट गया, तवंग हो गए। अब फिर बात क्या हुई, अरे नहीं काउंसिल की तरफ से खबर आई, नहीं डेट गलत डिसाइड हुई थी, 11 तारीख नहीं थी, 14 तारीख थी। अब पास्टर नहीं चौड़े हो गए, कैसे आप कर लो जो डेट डिसाइड करनी है, बिकॉज द गॉड ऑफ एलिजा इज विथ मी। उसने कहा कि गॉड ऑफ एलिजा मेरे साथ है, तुम कोई भी डेट रख लो। अब 11 से उन्होंने 14 तारीख शिफ्ट कर दी। अब सुनिएगा, 11 से 12 और 13 बढ़िया धूप निकली, सब कुछ सूख गया, एक पानी की बूंद सूख गई। 14 तारीख आई, 14 तारीख को शाम को 6 बजे रखा था उन्होंने, प्रोसेशन जुलूस रखा था कि भैया दिन भर देख ले माहौल, फिर उसके हिसाब से रखेंगे वरना अपनी बेइज्जती ना हो जाए। फिर पूरे दिन भर धूप रही, लेकिन जैसे ही प्रोसेशन स्टार्ट होने वाला था, जुलूस स्टार्ट होने वाला था, फिर से भरपूर बारिश आ गई। बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि दुनिया अपनी तिगड़म लगाती रहेगी, आप अपने आश्चर्य कर्म को रिसीव करेंगे। आमीन। आप एलिया के परमेश्वर के द्वारा अपने उस आश्चर्य कर्म को रिसीव करेंगे। हाँ, मुझे मालूम है आज आप शायद उस नाले के किनारे अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आज शायद उस कन्फ्यूजन की रोड पे आप चल रहे हैं, शायद आप उस रिफाइनरी में अंडर प्रेशर काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, द मिरेकल इज वेटिंग फॉर यू। वो मिरेकल आपका इंतज़ार कर रहा है कि आ जा बस किसी तरह, मेरे बेटे मेरी बेटी एक बार सारपत आ जा। मुझे मालूम है बहुत दुख उठा लिया है, मुझे मालूम है तूने बहुत कठिनाइयाँ झेल ली हैं, लेकिन मैं तेरे कुप्पी का तेल ख़त्म नहीं होने दूंगा, मैं तेरे आटे को नहीं ख़त्म होने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू फॉल बिकॉज द गॉड ऑफ एलिजा इज विथ मी। वो एलिया का परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और विश्वास के साथ मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, आप इस बात का अंगीकार करिए कि एलिया का परमेश्वर मेरे साथ है।